नेहरू जी के परिवार में ऐसा बिना बुद्धि अकल का आदमी हम लोग पहली बार देख रहे हैं। कुछ पता ही नहीं है क्या बोलना नहीं बोलना है। हम विश्व में जाकर के अपने भारत की अगर आलोचना करते हैं तो कोई भी समझदार भारतीय कहेगा कि यार कैसा आदमी है। जिस भारत को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय मोदी जी दिन रात एड़ी चोटी पसीना किए हुए हैं, विश्व में लोहा मनवा रहे हैं, तो एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए चूँकि भारत के मीडिया उनको महत्व नहीं देता, जब बाहर में बोल दिए। अन्ना जी को बुड़बक बना करके बन गए मुख्यमंत्री। अन्ना जी ने आंदोलन किया, वहाँ पंखा चलाते थे अरविंद केजरीवाल, अब बन गए, अब बन करके क्या करने लगे। आज तक कितने प्रधानमंत्री गुजराती बने, मोरारजी भाई देसाई, उनको नहीं बैठने दिया यही कांग्रेस की सरकार ने कि भाई हटाओ नहीं तो हमारा कोई कुछ बजेगा नहीं घंटी। मुझे लगता है मैं ही नहीं, इस देश का प्रत्येक युवा मोदी जी को पसंद करता है। देखिए आप, मोदी जी की आवाज़, ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये मेरे जैसा इन युवाओं की आवाज़ नहीं है। इस देश का प्रत्येक युवा चाहता है कि मोदी जी आए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अधीर कुमार राय है। कहाँ के रहने वाले? मैं झारखंड से हूँ। झारखंड के? हाँ, बाबा बैद्यनाथ की पवित्र भूमि का रहने वाला हूँ। सर झारखंड में अभी जेएमएम की कोलिशन सरकार है कांग्रेस के साथ, 2024 का चुनाव आ रहा है। राहुल गांधी पिछले 7-8 दिन से ब्रिटेन में है और वहाँ वो जिस तरह के बयान लगातार दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। कभी कहते हैं देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, कभी कहते हैं सब चीज़ों पे पाबंदी लगा दी, आदिवासियों को दबा दिया। झारखंड में भी बहुत आदिवासी बहुल इलाका है और लगातार इस तरह की बातें वो ब्रिटेन में करते आ रहे हैं और भारत के आंतरिक मुद्दों को उठा रहे हैं। कैसे देखते हैं सर इसको? ये बताइए, उनको जो भी बात करनी चाहिए थी भारत के हित के लिए, आदिवासी हो, दलित हो, शोषित हो, पिछड़ा हो, भारत में करिए। क्योंकि भारत में उनका कोई बोलने का महत्व नहीं है, न उनकी कोई पर्सनालिटी है। और लोग जब वो बोलते हैं, जब उनको लोग देखता है ना जी, तो वो चैनल लोग बदल लेता है कि क्या जटपटांग बोल देगा, इसको कुछ जानकारी है ये नहीं है। नेहरू जी के परिवार में ऐसा बिना बुद्धि अकल का आदमी हम लोग पहली बार देख रहे हैं। कुछ पता ही नहीं है क्या बोलना नहीं बोलना है। आपको बोलना है पहले हम भारतीय हैं, भारत मजबूत है, जिसकी बात हम विश्व में करेंगे। हम विश्व में जाकर के अपने भारत की अगर आलोचना करते हैं तो कोई भी समझदार भारतीय कहेगा कि यार कैसा आदमी है। जिस भारत को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय मोदी जी दिन रात एड़ी चोटी पसीना किए हुए हैं, विश्व में लोहा मनवा रहे हैं, तो एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए चूँकि भारत के मीडिया उनको महत्व नहीं देता, जब बाहर में बोल दिए। वो मैं क्या बताऊं, बुद्धि नाम की चीज़ है ही नहीं उनके पास। हाँ, उनके जगह पर प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट किया जाता तो कांग्रेस में कुछ दम आता, किसी और जोग नेताओं को आगे किया जाता तो कुछ दम आता। उनमें कोई क्वालिटी है ही नहीं। ये शिकायत तो बहुत पुरानी रही है कि एक गांधी परिवार में ही जकड़ करके रह गए हैं। लेकिन कैसे देखते हैं यहाँ पर इटली की प्रधानमंत्री आती हैं, वो इतनी तारीफ करते हैं पीएम मोदी की। फ्रांस के प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े जो नेता हैं वो यहाँ पर पीएम मोदी की फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर बात करते हैं। लेकिन ये राहुल गांधी वहाँ जाते हैं, कहते हैं कि भारत बर्बाद हो गया, ये कर दिया, खा लिया, सब खत्म कर दिया भारत में। देखिए, जो भी पढ़ा लिखा लोग विदेश के हमारे पास नेता आते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, उनको पता है कि मोदी की सोच क्या है और मोदी का विजन भारत को कितना मजबूत कर रहा है। इनको तो कोई सोच पता नहीं है। इनको पीछे से अगर 2-4 शब्द नहीं कोई बोलेगा तो बोल भी नहीं पाएंगे। इनको कुछ पता ही नहीं भारत के क्या भौगोलिक स्थिति है, भारत के क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, भारत का क्या राइजिंग स्थिति है, क्या यहाँ खनन उद्योग है, क्या यहाँ शिक्षा में विकास हो रहा है। ठीक है, देखिए आप, इतना बड़ा त्रासदी वर्ल्ड में हुआ कोरोना जैसा, उस कोरोना काल में भी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में इसको लड़ा गया और दवाई विदेश के भरोसे नहीं, भारत में उत्पादन किया गया और हम लड़े और कोरोना को यहाँ से भगाए। जीरो टॉलरेंस करप्शन के खिलाफ तो मोदी जी इतना ही एक्टिव है कि कोई भी हो, उनका पार्टी का ही लोग रहे तो उनका स्थान जेल में होगा। करप्शन की आपने बात की, करप्शन को लेकर इस समय बड़ा मुद्दा जहां हम मौजूद हैं दिल्ली में, आम आदमी पार्टी पर इस समय कसा जा रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि देखो सीबीआई ईडी लगा दी हमारे पीछे, जानबूझ करके डर गई है बीजेपी हमसे, मोदी हमसे डर गए हैं। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी आम आदमी पार्टी से क्या डरेगा? इनका 70 विधानसभा में कितने इनके विधायक हैं? 62 हैं। अब 62 विधायक इतना छोटा सा चीज़ होता है, इनको ऊपर कोई पावर नहीं है। जब चाहेंगे तब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, यहाँ पे एलजी के पावर हो जाएगा। लोकसभा सांसद एक भी नहीं है, एक भी नहीं, बन भी नहीं पाएंगे ये। अगर आप ईमानदार हैं तो दिखलाइए ना, जांच होने दीजिए,
जांच में दिख जाएगा। आप हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, भारत की न्यायिक व्यवस्था अपना विश्वास करिए, होने दीजिए जांच। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई, कल्पना करिए, सीबीआई जब किसी भी उप मुख्यमंत्री के ऊपर छापा डालेगा, रेड डालेगा, ईडी रेड डालेगा, तो बिना उसके प्रमाण इकट्ठा किए डाल देगा क्या जी? अगर वो ऐसे डाल देगा तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके ऊपर मुकदमा नहीं होगा। पहले सीबीआई पूरा इकट्ठा कर लेती है इतना सामग्री, प्रूफ, कि वो कोर्ट में जवाब दे सके, तब किसी को अरेस्ट करती है। ऐसे रेड नहीं डालती है। और लोगों के कहाँ डाल दिया, और मंत्री उनके यहाँ कहाँ डाल दिया, और विधायक उनके कहाँ डाल दिया, इनके पास ही क्यों डाला? कुछ ना कुछ फैक्ट उनके पास है। और आप लड़िए ना, हाईकोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, जांच होने दीजिए, जांच होने दीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग सीबीआई रेड पड़ता है रिहा हो जाते हैं, नहीं फैक्ट्स होता, आप भी रिहा हो जाएंगे। संघर्ष करो ना। अन्ना जी को बुड़बक बना करके बन गए मुख्यमंत्री। अन्ना जी ने आंदोलन किया, वहाँ पंखा चलाते थे अरविंद केजरीवाल, आप बन गए, अब बन करके क्या करने लगे? ऐसे ऐसे गाड़ी घोड़ा चेहरा शकल बदल गया आपका। कल क्या थे हम लोग, तो क्या कहते हैं उसको, मनीष सिसोदिया जी को ऐसे जाते हुए देखे हैं। कई मनोज सिसोदिया जी, हम लोग का हाथ नहीं मिलाया था, होंगे कोई मनोज सिसोदिया जी, लेकिन जब बने, आप काम अच्छा करिए और बढ़िया करिए, और दूध का दूध पानी का पानी होगा। सर कह रहे हैं कि बीजेपी में ज्वाइन हो जाएंगे, तो क्या कह रहे हैं सर? ऐसा है, जितने भी भ्रष्टाचारी अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं एकदम शुद्ध हो जाते हैं। पहुंचेंगे एकदम शुद्ध हो जाएंगे। बात अगर आप नौकरी की करोगे एकदम आप देशद्रोही हो जाओगे। आप रोजगार मांगोगे, नौकरी मांगोगे, देशद्रोही हो जाओगे। जैसे ये कह रहे हैं इनकी मानो, नहीं होता ऐसे। कहते हैं ना, मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, तो कर ले सितम तेरी ताकत जहाँ तक है। तुझसे वफा होगी, उन्हें होगी, जिन्हें होगी। हमें तो ये देखना है तू जालिम कहाँ तक है। पेट के लिए रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, जेब में पैसा होगा तो देश आबाद। हम इंडिया गेट घूमना है, रुपया नहीं है तो कैसे है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। रोजगार होगा तो जेब में पैसा होगा, तब उसी से देश चलता है। हम मानते हैं, हमें भी प्राउड है। आई एम इंडियन, आई एम प्राउड। जब तक रोजगार नहीं है, जब तक जेब में पैसा नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, काहे का विकास, काहे का विकास? मैं सर बताऊं आपको, भाई साहब ने ठीक कहा। आप अभी रेशियो निकाल के देखिए, इन्होंने वैकेंसी क्या निकाला दिल्ली गवर्नमेंट का। दिल्ली का शिक्षा का स्कूल देख लीजिए, प्रिंसिपल के पद खाली हैं, शिक्षक के पद खाली हैं, बहुत सारे पद खाली हैं। ये रिक्रूटमेंट नहीं कर पाए। दिल्ली को जिस ढंग से विकास करना चाहिए, जो दिल्ली का विकास हमारे शीला दीक्षित के काल में हुआ, वो भी ये नहीं कर सके। वो जो पुराना प्लान है वही प्लान चल रहा है, विकास तो इन्होंने किया नहीं है। अगर विकास करना चाहे, इतना छोटा सा दिल्ली कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। और आप केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार, उनसे मिलो ना, उनसे फंड लो, विकास करो, आगे बढ़ो, उनसे मिल के लो। फंड मांगने तो गए थे भगवंत मान 1 लाख करोड़ रुपया पंजाब के। अब आकर फंड मांगने चले गए थे। आपने कह दिया मैं सबको फ्री ये दे दूंगा, सबको फ्री वो दे दूंगा। ठीक है, आपने बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया। क्या जरूरत है करने का? जो देने लायक है उसे लीजिए, जो देने लायक उसे दीजिए, उस रेवेन्यू को डेवलपमेंट में खर्च करिए। कौन रोकता? आप सबको फ्री खाने आदत डाल दो। अगर किसी को बेकार करना है ना जी, उसको फ्री का आदत डाल दो, आपके पीछे पीछे घूमता रहेगा। सर भी कुछ कहना चाह रहे? जी सर, क्या नाम है? गुजरात से हूँ, मेरा नाम अजय भाई पालखी वाला है। गुजरात में कहाँ के रहने वाले? अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। बहुत अच्छी जगह है सर। मैं 2.5 महीना गुजरात चुनाव में गुजार करके आया। अमित भाई के मत क्षेत्र में रहने वाला हूँ, पर्सनली उनके साथ जानकार है मेरी। उन पर तो बड़े आरोप लगते हैं, गृह मंत्री हैं, सीबीआई ईडी का। भैया मेरी बात सुनिए, वो तो उनको कुछ भी लगाए तो अभी आज गृह मंत्री है ना, नहीं तो नहीं होते ना। आज गृह मंत्री है ना, नहीं तो नहीं होते। वो सब गलत थे। और यहाँ की बात करते हैं फंड फंड फंड, कहाँ फंड लाए? तो सब फ्री बांटने के लिए क्या? सबको फ्री बांट के सबको अपंग बना देने का है। सर आज अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री भी आए थे, होली मना रहे थे कल वहाँ। यहाँ हूँ मैं, तो यहाँ हूँ। वो तो मेरी बात सुनिए कि नरेंद्र मोदी पूरा देश का उसने हाल बढ़िया कर दिया। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, देश आगे बढ़ तो रहा है। बढ़ रहा है ना, मॉनेटरी फंड्स के हिसाब से देख लो, कुछ भी बढ़ रहा है ना। वो गुजराती है, अमित भाई गुजराती है।
आज तक कितने प्रधानमंत्री गुजराती बने, मोरारजी भाई देसाई, उनको नहीं बैठने दिया यही कांग्रेस की सरकार ने कि भाई हटाओ, नहीं तो हमारा कोई कुछ बजेगा नहीं घंटी। गुजरात की आप बात कर रहे हैं, गुजराती एक और हैं जिनके नाम पर घेरा जा रहा है इनको, गौतम अडानी, कि उनके दोस्त हैं। बात सुनिए, गौतम अडानी के पास आज, मेरी बात सुनिए, कि वो आजकल के नहीं व्यापारी है, वो 16 साल के थे ना तब से कपड़े का व्यापार में जुड़े थे उनके पिताजी के साथ। उनको मैंने अडानी चैम्बर में भी देखा है बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए यहाँ पर 2024 की जो चर्चा चल रही है, उससे पहले साफ हो जाएगा सबका सुपड़ा था। राहुल गांधी ब्रिटेन जाकर बाहरी सांसदों की मदद चाह रहे हैं, इंटरवेंशन करें। क्या जरूरी है यहाँ की करने भैया, तू बाहर की क्या करना चाहता है? यहाँ तो तू ला कुछ, तो बाहर की बात कर। यहाँ तो कुछ लेके आ, फिर यहाँ तो सब सुपड़ा साफ हो गया। अभी देखे आपके सामने। क्या नाम है आपका? अजय ठाकुर नाम लिखता हूँ, मध्य प्रदेश से रहने वाला हूँ। मध्य प्रदेश, चुनाव आ रहा है, चुनावी माहौल शुरू हो चुका है मध्य प्रदेश में, क्या लग रहा है? हमें लगता है कि देश के प्रधानमंत्री के प्रति जो लोकप्रियता है वो बढ़ती जा रही है देशवासियों में। और एक मध्य प्रदेश से एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आज सुबह मैंने देखा, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रोजेक्ट किया जा सकता है सीएम के नाते और शिवराज सिंह को दिल्ली में लाया जा सकता है। इसको कैसे, अभी कंफर्म नहीं है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, देश के राष्ट्रीय नेता हैं, आज देश का युवा माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को पसंद करता है। निसंदेह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज जी, वो लोकप्रिय हैं, बिल्कुल लोकप्रिय हैं, हम सब लोग उनको पसंद करते हैं। पर सिंधिया जी का भी फेस जो है वो आज का युवा पसंद करता है। तो भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि सरकार आए, चाहे फेस किसी का भी हो, और लोकप्रिय नेता है, हमारे केंद्रीय नेता है। यानी कि वो भी आएंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। मुझे लगता है, मैं युवाओं के बीच में रहता हूँ, मेरी 27-28 वर्ष की उम्र है। सिंधिया जी को भी युवा इतना पसंद करते हैं, मुझे लगता है देश में और किसी की लोकप्रियता अगर मोदी जी और अमित शाह जी के बाद अगर किसी की हो सकती है तो सिंधिया जी की हो सकती है। राहुल जी भी इसको आंक चुके हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं राहुल जी भारत जोड़ो की ओर अग्रसर है। राहुल गांधी तो अभी ब्रिटेन में, वो तरह तरह के बयान दे रहे हैं भारत के आंतरिक मुद्दों को लेकर, कि मेरे फ़ोन में वायरस डाल दिया, मेरी जासूसी करवा रही है केंद्र सरकार। अब तो ब्रिटेन के सांसदों से कह रहे हैं कि आकर के भारत में लोकतंत्र बचाओ। देखिए, आप सब लोग पत्रकार बंधु भी जानते हैं कि राहुल जी की अपेक्षा जो थी इस देश से, वो मुझे लगता है उन्हें पूरी होती नहीं दिख रही है। उनने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, लेकिन उसका कोई रेफरेंस उन्हें नहीं मिला, कोई भी उन्हें वापस रिजल्ट नहीं आया, इसलिए वो देश के बाहर जा रहे हैं। आप जानते हैं, इस देश से अवगत नहीं हो पाए वो ठीक से, और वो बाहर की ओर घूम रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो यहाँ के लिए उद्योग लाते हैं, यहाँ के लिए रोजगार के अवसर लेके आते हैं। आज विदेश के लोग यहाँ आते हैं, जिस देश में देश के प्रधानमंत्री जी को सम्मान नहीं मिला करता था, आज उनको गौरवपूर्ण तरीके से बुलाया जाता है सम्मान के साथ। ये देखने में हम सब लोगों के बीच में आता है, युवाओं के बीच में आता है। 24 में भी आपको लग रहा है कि? मुझे लगता है मैं ही नहीं, इस देश का प्रत्येक युवा मोदी जी को पसंद करता है। देखिए, आप मोदी जी की आवाज़, ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये मेरे जैसे इन युवाओं की आवाज़ नहीं है, इस देश का प्रत्येक युवा चाहता है कि मोदी जी आए।